कांग्रेस की प्रादेशिक पदयात्रा लीलोन से चलकर थाना भवन पहुंची। कांग्रेस के प्रांतीय अध्यक्ष नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। कांग्रेस के प्रांतीय अध्यक्ष नसीमुद्दीन सिद्दीकी कांग्रेस की प्रादेशिक पदयात्रा करते हुए थाना भवन पहुंचे। उन्होंने थाना भवन में स्थित वंदना गार्डन में बोलते हुए कहा कि बीजेपी सरकार किसान विरोधी है और आम लोगों को महंगाई की गर्त में धकेलने वाली है। उन्होंने कहा कि पूर्व की सरकारों में जब महंगाई बढ़ती थी तो तब बीजेपी की महिला मंत्री प्रधानमंत्री को चूड़ियां भेजने की घोषणा करती थी, लेकिन आज चूड़ियां नहीं भेजी जाती। वहीं सरकार के मंत्री का बेटा भी किसानों को कुचलने का काम करता है। 3 कृषि कानूनों को लेकर हुए आंदोलन में 600 किसानों की मौत हो जाती है, लेकिन आज उसका जिम्मेदार कौन है? उन्होंने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि आज किसानों का गन्ना भुगतान नहीं किया जाता। जब वह गन्ना मंत्री थे साल 2007 से लेकर साल 2012 तक उन्होंने गन्ना मूल्य 122 रुपये से बढ़ाकर 280 रुपया कर दिया था और जो भी मिल मालिक किसानों का गन्ना भुगतान 14 दिन में नहीं करता था उसे जेल में डालने का काम किया। लेकिन आज गन्ना मिल मालिक मुख्यमंत्री आवास में बैठकर मुख्यमंत्री से बात करता है और किसान यहाँ अपने बच्चों की पढ़ाई एवं बच्चों की शादी और अपना जीवन का गुजर बसर नहीं कर पा रहा है। देखिए, पूरी दुनिया जान रही है कि हमारी पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में 7 सितंबर 2022 से कन्याकुमारी से कश्मीर तक पदयात्रा शुरू की गई है, जो वो लगभग 2700 किलोमीटर चल चुके हैं। पूरी पदयात्रा 3700 किलोमीटर की है। ये राष्ट्रीय पदयात्रा है। वो लगभग अंदाज है, टेंटेटिव है कि 3 जनवरी को उत्तर प्रदेश में प्रवेश होगी, फिर इसके बाद हरियाणा होते हुए कश्मीर में उसका समापन होगा। उसी से प्रेरणा लेकर के उत्तर प्रदेश के अंदर 9 दिसंबर से 6 प्रादेशिक पदयात्राएं निकाली गई हैं, जो हर ज़िले में जाएंगी। उसी के क्रम में आज शामली ज़िले की पदयात्रा थी, जो लगभग 18 किलोमीटर पैदल चलने के बाद आज अभी समापन हुआ है। हमारी शुरुआत 9 तारीख से हुई थी गौतम बुद्ध नगर से, इसके बाद बुलंदशहर, इसके बाद हापुड़, इसके बाद मेरठ, इसके बाद गाज़ियाबाद, कल बागपत, आज यहाँ, कल सहारनपुर, परसों मुजफ्फरनगर, तरसों जो है अगले दिन बिजनौर, फिर अमरोहा, फिर संभल, फिर मुरादाबाद और रामपुर में ये यात्रा का समापन होगा। यात्रा निकालने का जो उद्देश्य है वो ये है कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकारें प्रदेशों में बनी, केंद्र में बनी, बड़े पैमाने पर महिलाओं के ऊपर उत्पीड़न हो रहा है, किसानों के ऊपर उत्पीड़न हो रहा है, किसानों के ऊपर 3 काले विधेयक लादे गए। किसान जाड़ा, गर्मी, बरसात दिल्ली के बॉर्डर में पड़ा रहा और लगभग 600 किसान मर गए। जब 600 किसान मर गए तो मोदी जी ने कहा कि मुझे खेद है और मैं ये जो काले कानून है, कृषि बिल, ये तीनों वापस लेता हूँ। मोदी जी, आपने कृषि कानून वापस ले लिए, लेकिन जो 600 लोग मर गए वो किसी का पिता था, किसी का भाई था, किसी का बेटा था। कितने यतीम हो गए, कितनी माँ बिलख रही हैं। उन 600 लोगों की मौत के जिम्मेदार कौन है? और ये आंकड़े हम नहीं कह रहे हैं, आप ही ने कहा 600 लोग मरे हैं वहाँ। तो इस बात को लेकर के बेरोजगारी आज आपके सामने है। पढ़े लिखे युवक, गैर पढ़े लिखे युवक रोजगार की तलाश में भटकते फिर रहे हैं, इधर उधर मारे मारे फिर रहे हैं। लड़कियों को रोजगार मिलना तो दूर रहा, लड़कों को भी नहीं मिल रहा है। महंगाई चरम सीमा पर है। आप आए दिन जो है महंगाई बढ़ाते हैं। जब हमारी यानी कांग्रेस की डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री से सरकार थी तो 300 कुछ रुपए का सिलेंडर था, गैस सिलेंडर। तो आपकी सरकार की एक मंत्री है, महिला मंत्री हैं, उस समय वो कलाकार थी, तो उन्होंने उस समय पता नहीं कलाकारी की हैसियत से, किस हैसियत से, उन्होंने चूड़ियाँ उतारी अपनी और कहा कि मैं
गैस सिलेंडर इतना महंगा है, मैं प्रधानमंत्री जी को भेज रही हूँ। आज 1300 के लगभग पहुँच रहा है। अब किसी को कुछ भेज रही है, वो नहीं भेज रही है, समझ में नहीं आ रहा है। यानी 300-400 का गैस सिलेंडर महंगा था और अब 1200-1300 का गैस सिलेंडर सस्ता है। जब 51 रुपये लीटर पेट्रोल बिक रहा था, जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी 2014 तक, तब नरेंद्र मोदी जी बड़े बड़े भाषणों में कहते थे कि डीजल पेट्रोल जो है हमको बर्बाद किए हैं। आज कई जगह 100 से पार हो गया पेट्रोल, आज 100 से पार हो गया। आपको महंगाई नहीं दिखाई दे रही? किसानों के साथ क्या हो रहा है? किसानों को, चाहे वो रबी का किसान हो, चाहे वो गन्ने का किसान हो, किसानों को, गन्ना किसानों की बात ले लें, रबी किसानों की बात ले लें, उनको अपनी लागत का भी नहीं निकाल पा रहे हैं। वो गन्ना किसानों के ये हाल है कि वो अपनी बेटियों की शादी नहीं कर पा रहे हैं, वो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे हैं, कपड़े लत्ते के इंतज़ाम नहीं कर पा रहे हैं। कारण क्या है कि सरकार के इशारे पर चीनी मिलें औने पौने दाम पर गन्ना किसानों से गन्ना लेती हैं और गन्ना एक के हिसाब से गन्ना लेने के 14 दिन के अंदर उनका भुगतान कर देना चाहिए। 5-5 साल से उनका भुगतान नहीं हुआ है। उनकी बेटियों की शादियां रुकी हुई हैं। गन्ना मूल्य जो है 3 रुपये बढ़ा देते हैं और कह देते हैं हमने बहुत बढ़ा दिया। गन्ना मूल्य बढ़ नहीं रहा है, जितना है वो उनको मिल नहीं रहा है। इसके बाद कहते हैं साहब चीनी जो है वो महंगी नहीं हो रही है। मैं गन्ना मंत्री रहा हूँ, 2007 से 2012 तक रहा हूँ और जब मैं गन्ना मंत्री का जब मैंने चार्ज लिया उस समय उत्तर प्रदेश में गन्ने के रेट 122 रुपये कुंटल थे और जिस दिन मैंने गन्ना मंत्री का पद छोड़ा यानी 15 मार्च 2012 को, और गन्ना एक के हिसाब से गन्ना लेने के 14 दिन के अंदर उनका भुगतान कर देना चाहिए। 5-5 साल से उनका भुगतान नहीं हुआ है। उनकी बेटियों की शादियां रुकी हुई हैं। गन्ना मूल्य जो है 3 रुपये बढ़ा देते हैं और कह देते हैं हमने बहुत बढ़ा दिया। गन्ना मूल्य बढ़ नहीं रहा है, जितना है वो उनको मिल नहीं रहा है। इसके बाद कहते हैं साहब चीनी जो है वो महंगी नहीं हो रही है। मैं गन्ना मंत्री रहा हूँ, 2007 से 2012 तक रहा हूँ और जब मैं गन्ना मंत्री का जब मैंने चार्ज लिया उस समय उत्तर प्रदेश में गन्ने के रेट 122 रुपये कुंटल थे और जिस दिन मैंने गन्ना मंत्री का पद छोड़ा यानी 15 मार्च 2012 को, तो गन्ने के रेट मैंने 280 रुपये कुंटल करके दी, यानी 122 से 280 रुपये कुंटल 4.25 साल में। ये मेरे कहने से नहीं है, रिकॉर्ड है ये। जिस चीनी मिल मालिक ने 14 दिन के अंदर भुगतान नहीं किया किसी गन्ना किसान का, तो मैंने उसको गिरफ्तार करके जेल की सलाखों के अंदर भेजने का काम किया। आज चीनी मिल मालिक मंत्रियों के बेडरूम में पहुंच रहे हैं, मुख्यमंत्री से सीएम हाउस में जाके बात कर रहे हैं। तो ये क्या है? ये मिली भगत है, ये किसानों का ऊपर अन्याय है। इन सब बातों को लेकर के जब हमने विधानसभाओं में कांग्रेस के विधायकों ने, लोकसभा में कांग्रेस के सांसदों ने, राज्यसभा में कांग्रेस के सांसदों ने ये बात उठाई तो सरकार ने सुनने से मना कर दिया और जब सुनने से मना कर दिया तो फिर हमारे पास कोई रास्ता नहीं था। राहुल गांधी जी की अगुवाई में ये पद यात्रा निकाली गई कि हम दरवाजे दरवाजे जाएंगे, हम लोगों को जगाएंगे, हम लोगों के दुख सुख में शामिल होंगे, हम लोगों के ऊपर जो अन्याय हो रहा है वो अन्याय नहीं होने देंगे। उसी के तहत आज शामली भी निकाली गई थी। सर, सरकारें कहती है कि सुरक्षित माहौल देश में और प्रदेश में उन्होंने दिया है, ये कहाँ तक सच्चाई है? हाथरस में क्या हुआ है? मेरे कहने से या किसी कहने से क्या होता है? हाथरस में एक नाबालिग दलित की बेटी की इज्जत लूटी जाती है, इसके बाद उसकी हत्या कर दी जाती है और रात को 2 बजे शासन प्रशासन के लोग मिट्टी का तेल, पेट्रोल, डीजल डाल करके उसको आग लगा देते हैं। ये क्या दिया? कौन सा माहौल दिया आपने? आपके मंत्री पुत्र ने लखीमपुर खीरी में मंत्री के इशारे पर किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। मालूम हुआ कि 9 लोग मर गए, एक पत्रकार भी मर गया। 2 लोग मर गए, एक पत्रकार भी मर गया, 20 लोग घायल हो गए। और जब प्रियंका गांधी वाड्रा जी वहाँ जा रही थी तो रात को उनको गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करने के बाद सीतापुर में रास्ते में पीएसी हेडक्वार्टर में 3 दिन उनको नज़रबंद रख करके रखा। फिर राहुल जी गए और हमारे मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ भूपेश बघेल जी और तत्कालीन मैं आज की यात्रा में रही और मुझको यात्रा में मतलब बातों का पता चला है कि मतलब देश में क्या हो रहा है
कैसे महंगाई का दौर चल रहा है। राहुल गांधी के साथ ये लगता है कि जब से कांग्रेस थी तब से ये लग रहा है कि मतलब अच्छा सब कुछ होता था, नवयुवाओं को जॉब मिलती थी और महंगाई इतनी नहीं थी। महिलाओं को भी मतलब ये लगने लगा है कि गैस सिलेंडर वगैरह सभी इतने महंगे हो गए हैं कि उनको भी ये लगता है कि ना ये सरकार थोड़ा चेंज की जाए। मतलब किस तरह से देखती हो, कितनी सफल मानती हो आप भारत जोड़ो यात्रा को? ये सफलता के दौर पे जा रही है, लगता है कि मतलब हम इसमें कामयाब होंगे। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।